Hello everyone, this is Yashoda and again I have come with a new topic, with a new lesson, and I assure you, if you will be watching this video till the very end, then I am sure whatever I am going to teach you in this video, you will learn everything. Because when someone starts, teaching about English language, then at the very beginning they start teaching you or teaching us only tenses. Just learn only 12 tenses and you would be able to speak English fluently. However, I'm not going to teach you tenses today. आज के वीडियो में हम सीखेंगे imperative sentences. Yes friends, imperative sentences जो कि लाइफ में बहुत ही important रोल रखते हैं. And if you don't know about anything, about tenses, then you can speak English. Because imperative sentences जो होते हैं वो होते हैं बहुत ही सिंपल. मीन्स हम जैसे किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, हम किसी को एडवाइस देते हैं या हम किसी को ऑर्डर करते हैं, तो हम कैसे करते हैं. फर्स्ट हमने स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन ये सब सीख लिया है और हम स्टेट ऑफ एक्शन में जाने से पहले हम एक बार हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे. और अगर आपके इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो जाते हैं तो यकीन मानो दोस्त, आप किसी को भी ऐसे ऑर्डर करोगे, हे कम हियर, गो देयर, ओके, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, डोंट डू दिस. आप किसी को एडवाइस देने लग जाते हो, आप किसी को ऑर्डर देने लग जाते हो, आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार प्लीज मुझे ये करने दो, ओके प्लीज लेट मी डू दिस. या फिर ऐसे ही सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं, कैसे इजी वे में हम फर्स्ट डे से विदाउट टेंसेस लर्न किया हम इंग्लिश बोल सकते हैं. तो आइए विदाउट इवन अ वेस्ट ऑफ अ सिंगल मिनट. So friends, as you know, in this video I am going to teach you about imperative sentences. और imperative sentences में होता क्या है, तीन चीजें मायने रखती है. हम किसी को ऑर्डर देते हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेरा ये काम कर दो, प्लीज मुझे दे दो, ठीक है. या फिर हम किसी को एडवाइस देते हैं कि ऐसा काम मत करो, ठीक है, या आपको ऐसा तुम ऐसा करो. हम वहां पे एडवाइस देते हैं जिसको हम सजेशन भी बोल सकते हैं. तो इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, आइए हम ये देख लेते हैं इसके टाइप्स. ओके, तो सबसे पहले जो तो पहला है ना, कि आपको ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि अरे यार सब्जेक्ट लगाऊं, ऑब्जेक्ट लगाऊं, वर्ब लगाऊं, क्या लगाऊं. बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं. वर्ब है, आपको वर्ब पता है ना क्या होती है, ये V1 हो गया, फिनिश. सीधा आपको बोलना है, किसी को ऑर्डर देना है, ए गो, कम, ड्रिंक, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक, ईट. अब हमें किसी को बुलाना है, हे कम. अब साथ में अब ये देखिए, आप ये तो ठीक है, ये अपने आप में एक प्रॉपर सेंटेंस है, बट अगर हमें उसके साथ थोड़ा सा अगर एडजस्ट कर देते ना, जैसे कि ईट क्या करना है, हम बता देते हैं ईट क्या करना है, फूड. तो V1 के साथ हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं. ओके, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल. गो देयर, कम हियर, ड्रिंक वाटर. मीन्स कि खाना खाओ, गो देयर वहां जाओ, कम हियर यहां आओ, ड्रिंक वाटर पानी पियो, ओके, हैव योर शावर नहा लो, स्नान लो, ओके, क्लीन दिस रूम कमरा साफ करो, मेक द बेड बिस्तर लगा दो, ठीक है. ऐसे ही होते हैं सिंपल सेंटेंसेस. ओके, ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप के हमारे यही होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं. ओनली V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है. और अगर हम बात करें, एक तो हम ऑर्डर देते हैं इस तरह से, और एक हम कहते हैं कि ऐसा काम मत करो, तो वहां पे क्या हो जाता है हमारा डू.
डू प्लस नॉट, ओके, और साथ में V1 और साथ में ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि बाजार मत जाओ, ओके, डोंट गो टू द मार्केट, बाजार, स्कूल, कुछ भी हो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक। पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, मीन्स कि ठंडा पानी मत पियो, कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, ठंडा पानी मत पियो, ओके। शुगर मत खाओ, ज्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए हमें, ठीक है। ज्यादा बोलो मत, ओके। हम ऐसे किसी का ऑर्डर करते ना, जैसे कोई बात कर रहा है बहुत ज्यादा, अरे यार बस कर, ज्यादा बोल मत तू, ठीक है, ऐसे हम ऑर्डर देते हैं। तो दो आपको ये समझ आ गया, पॉजिटिव में V1 प्लस ऑब्जेक्ट और नेगेटिव में डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ज्यादा आप ऑब्जेक्ट को भाड़ में मारो यार, भाड़ में जाए। आप सीधा बोलो, आप किसी को क्या काम कराना चाहते हो, क्या नहीं करवाना चाहते, आप वो कह दो। और आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज में, सीधा आप V1 बोलो। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप कम से कम एटलीस्ट आप सिंगल वर्ब तो याद रख सकते हो ना, कि राइट, रीड, ओके, राइट, रीड, लिसन, स्पीक, इतना तो आप कर सकते हो। अगर इतना कर सकते हो तो आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक। ये मैंने आपको समझा दिया। और आपको क्या क्या करना है, रीड है, रीड बुक, राइट लेसन, स्पीक ट्रुथ, सिंपल सा है। बस जो चीजें नेचुरल हैं वो नेचुरल वे में आपको बोलना है, ओके। इसी में हमारा होता है डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वाला कब होता है, जब कोई काम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, कोई काम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो तो हम लगाते हैं डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कि तुम्हें ये काम करना ही करना है, जरूर करना है, ठीक। यहां आओ, कम हियर, यहां जरूर आओ, डू कम हियर, ओके, डू कम हियर। किताब पढ़ो, रीड बुक, जरूर किताब पढ़ो या फिर किताब जरूर पढ़ो, डू रीड बुक, डू रीड बुक। इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, जरूर इंग्लिश बोलो या फिर इंग्लिश जरूर बोलो, डू स्पीक इंग्लिश। समझ आ गया दोस्तों। जब हमें नॉर्मल किसी को ऑर्डर देना है तो सिंपल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और जब हम किसी को हमें जरूर कहना है कि हाँ भाई ये काम जरूरी है, तुम्हें करना ही है, तो हम लगा देते हैं डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। आइए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। अभी हमने किया, अभी तक हमने ऑर्डर। अब बात आती है रिक्वेस्ट की। हम रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, ठीक। प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज, हम प्लीज लगाते हैं, ठीक। जब हम एडवाइस की बात करते हैं तो हम लगा देते हैं प्लीज, प्लीज गिव मी योर पेन। रूल सिंपल है, ठीक, रूल सिंपल है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ओनली आगे हमने प्लीज लगा दिया है। ये हमारा V1 है उसी तरह, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट। हमें क्या चाहिए कि हम उससे उसका पेन मांग रहे हैं, या फिर मैं कहूं गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, ये ऑर्डर हो गया। अगर इसके आगे मैं प्लीज लगा दूं, प्लीज गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी दो, ओके।
प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया करके थोड़ा धीरे बोलो। हम किसी को बोलते हैं ना, कोई ज्यादा तेज बोल रहा हो, हम एक बार तो हम जोर से भी बोल सकते हैं ऑर्डर देके, पर हर बार ज्यादा आपका जोर चलता नहीं है ना, तो वहां पे आप सॉफ्टली बोल सकते हो प्लीज का यूज करके। तो इस तरह हम करते हैं रिक्वेस्ट। ओके, अब आगे बात आती है एडवाइस वाली। अब जब बात आती है एडवाइस वाली, तो एडवाइस में हम चलते हैं दो सेंटेंसेस को लेकर। एक हम यूज करते हैं ऑलवेज और एक हम यूज करते हैं नेवर। ठीक, रूल सारे सिंपल हैं, वैसे ही हैं। ऑलवेज हमेशा। ठीक, अब हमें कैसे हम एडवाइस दे रहे हैं कि हमेशा एक्सरसाइज करो, ऑलवेज डू एक्सरसाइज। ऑलवेज, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। जब हमें किसी को कहना हो कि तुम ऐसा काम करो, हमेशा तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, तो आप वहां पे ऑलवेज का यूज करते हो। और जब आपको कहना हो कि आपको ऐसा काम नहीं करना है, तो आपको वहां पे नेवर का यूज करना है। फर्स्ट हमने डोंट का यूज किया था, अब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि ऐसा काम मत करो यार, नेवर। ठीक, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। ओके, नेवर क्रिटिसाइज अदर्स, किसी की बुराई मत करो या फिर किसी को क्रिटिसाइज मत करो। नेवर बॉदर पुअर पीपल, मीन्स कि जो लोग गरीब हैं, ठीक है, उनको परेशान मत करो, उनको बॉदर मत करो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ आ रहा हो कि हम एडवाइस हम कैसे करते हैं। एडवाइस के लिए हम सिंपल सा दो तरह से हम बोल सकते हैं, एक ऑलवेज का यूज करके, एक नेवर का यूज करके। ऑलवेज डू दिस, ऑलवेज डू दैट। ठीक, ऑलवेज कीप योर माउथ शट इन पब्लिक। जैसे भी आपको बोलना हो, एडवाइस देनी हो, आप एडवाइस दे सकते हैं, या फिर नेवर करके कि हाँ नहीं भाई ऐसा मत करो, नेवर डू दिस। नेवर स्टील मनी, कभी पैसे मत चोरी करो। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। अब अगर बात की जाए, हमने ये कर लिया, उसके बाद हम यूज करते हैं लेट का। लेट भी हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। लेट का यूज हम कैसे करते हैं? लेट का यूज करने के लिए दोस्तों, एक होता है सिंपल लेट, एक इसी में होता है लेट अस, जो कि बन जाता है लेट्स। अब ये वाला जो लेट है, ये जो लेट्स होता है, लेट अस, लेट्स हो गया। ठीक, ये वहां पे होता है कि जब हम कोई काम, जैसे कि कहते हैं कि चलो यार खाना खाते हैं, चलो पानी पीते हैं, चलो खेलते हैं। जब हम हमारे ग्रुप में और भी कुछ लोग हैं, हम उनको बोलते हैं चलो ये काम करते हैं, हम सभी मिलकर ये काम करते हैं, तो वहां पे यूज होता है लेट्स। लेट्स, लेट अस होता है, लेट अस है अस। ठीक है, ये वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो लेट का लेट अस हो गया। ठीक, लेट्स ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, चलो एक गाना गाते हैं। सभी में देखिए, आप एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, सारा चीजें वैसी हैं, ये बस लेट अलग से लग गया लेट्स, बाकी ये V1 वही है, ये ऑब्जेक्ट हमारा वही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेट्स वॉच अ मूवी, चलो मूवी देखते हैं। ठीक, लेट्स
तमिल, चलो तमिल बोलते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये लेट्स वाला समझ आ गया हो। अब हम देखते हैं ये लेट वाला। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो हमने ये कहा ये लेट हमारा यूज होता है जब हम किसी कहते हैं कि चलो ये काम करते हैं। और ये सिंगल वाला लेट है ना, ये तब यूज होता है जब हम इसकी हेल्प से हम किसी और को अलाउ करने की बात करते हैं। लेट हिम ईट फूड, उसे खाना खाने दो। अब जैसे कि सपोज करो कि मैं खड़ी हूँ, ठीक है, अब मैं गुस्सा हूँ, ठीक है, मेरा बच्चा है, मैं उससे गुस्से हूँ और मैं उसे कुछ नहीं करने दे रही, मैं उसे खाना भी नहीं खाने दे रही, ठीक, मैं उसे मूवी भी नहीं देखने दे रही, मैं कुछ नहीं करने दे रही। अब मेरे हस्बैंड आते हैं, कहते हैं अरे सुनो ना, चलो देख लें तो थोड़ी सी मूवी, लेट हिम वॉच अ मूवी, लेट हिम प्ले, ठीक, हम वहां पे लेट का यूज करते हैं। और इसका रूल क्या होता है, हम यहाँ पे लेट के साथ यहाँ पे अस लगता था और यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं। अब आप ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है। एक होता है नाउन, एक होता है प्रनाउन, बट हम बात यहाँ पे कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस की। तो वो कैसे होता है, जो आई होता है उसका मी होता है, ठीक, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, समझ आया, ऐसे वाले होते हैं। तो हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा। अब जैसे कि मुझे बोलना हो कि अरे यार चलो उसे खेलने दो, कोई लड़की है उसे खेलने दो, लेट हर प्ले, हम किसी और को अलाउ करने की बात कर रहे हैं कि उसे करने दो ऐसा। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो, ओके। लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो। लेट हर टेल द ट्रूथ, उसे सच बताने दो। तो आई होप कि फ्रेंड्स कि आपको समझ आ गया हो इंपैरेटिव सेंटेंसेस, कि अगर हम टेंसेस ना भी पढ़ें तो हम फिर भी हम इंग्लिश बोल सकते हैं काफी हद तक। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, छोटा सा रूल है, आपको बस आगे कुछ चीजें लगा देनी है, डू लगा दो तो आपका वो काम मस्ट हो जाएगा कि आपको ऐसा काम ये करना ही है। लेट लगा दो तो हम किसी और को अलाउ करते हैं, लेट्स लगा दो तो हम खुद कहते हैं कि चलो ये काम करते हैं, ऑलवेज लगा दो तो हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि भाई ऐसा काम तू कर, हमेशा बहुत ही अच्छा तेरे लिए, ओके। अगर नेवर बोल रहे हैं तो इसका मतलब काम नहीं सही है, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि भाई तू ऐसा मत कर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। और टेंसेस की एक क्लास आपकी होगी कल, बट उससे पहले कि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है। क्योंकि जब बात करते हैं बेसिक से क्लासेस की, तो बेसिक की जितनी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बहुत ही कम लोग बताते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो आप रिवाइज कर सकते हो। एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस देयर इज ओनली वन थिंग, कि आपको प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। You have to, okay, you have to practice a lot. So start practicing and soon you will be able to see yourself as a spoken English trainer, as a native speaker, okay. So we will meet in a next video. Till then, keep learning, keep practicing and keep smiling. Jai Hind, Vande Mataram, Radhe Radhe.